तो मुझे नहीं लगता आमदार का भी कोई काम है गिनाने के लिए जिसके लिए मुसलमान खास करके वोट करेगा इनको। कुछ भी काम नहीं। हमारा अगर कब्रिस्तान चोर कौन है तो इनका आमदार जो इनको यहाँ मदद कर रहा है। अगर स्वेटर हाउस चोर कौन है तो यही आमदार है। अगर यहाँ का हॉस्पिटल देखा जाओ तो जो हॉस्पिटल खुला नहीं है लेकिन वो खुल गया है, वहाँ पर इतनी बुरी तरीके से एक महिला और हमारी बहन की मौत होती है, सुन के ही आंखें रुए खड़े हो जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती है। हॉकर्स के लिए दुकान बनाए गए, सच बोलती हूँ, हॉकर्स के लिए जो दुकान बनाए गए हैं जो MM मौली के उधर, वहाँ 200-150 जितने दुकान बने, आप जाके पेपर निकालिए, वो पेपर में मालूम पड़ेगा इनका ड्राइवर, इनका प्यून, इनका बॉय, इनका साथी, इनका राइट, इनका लेफ्ट के फोटोज है। हमें आज एक भी सीनियर सिटीजन को बैठने की जगह है मुमरा कलवा में? चलिए कलवा में तो है, वहाँ के TMC ने बराबर किया है TMC का काम। मुमरा में एक बार सीनियर सिटीजन का काम बता दीजिए। यहाँ पर बच्चे लोग कितने टाइम से एक क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड मांगते हैं, बिल्डर के लिए रिजर्व जगह है वो दे देते हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए जगह नहीं है। तो कौन से हिसाब से यहाँ पर वोट मांगेंगे और मुसलमान वोट करेंगे इनको? तो मुझे 20 मई को कल्याण लोकसभा सीट पे चुनाव होने जा रहा है, जहाँ पे शिवसेना शिंदे साहब की जो बूथ है उसकी तरफ से उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव बालासाहब ठाकरे बूथ से वैशाली दरेकर उनके मुकाबले में खड़ी है। तो कैसे देखिए आप इस चुनाव को? क्या ये मुकाबला होने जा रहा है? ये वन साइड जीतेंगे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। डॉक्टर साहब जो अपने खासदार रहे हैं, आगे भी रहेंगे, एक साइड जीत रहे हैं, उनकी विजय तय है, विजय हो चुके हैं, खाली घोषणा बोलते ना वो सुनना बाकी है। तो क्यों, बहुत सारे कामों पे और बहुत सारी चीज़ों पे उनका काम हुआ है। तो क्या काम किया उन्होंने मुमरा कौसा के अंदर? पूरे लोकसभा की भी बात करूंगी तो कम पड़ेगा, इतना ज़्यादा काम किया है। अगर मुमरा कलवा की भी बात करूं मैं तो काम गिनाऊंगी तो थक जाऊंगी। यहाँ के रास्ते जो दिल्ली सरकार से बनते हैं, यहाँ के रास्ते, यहाँ का रेलवे ट्रैक, यहाँ के ब्रिज, आपने देखा मुमरा कलवा में जो ब्रिजेस बने हैं उसमें उन्होंने अच्छा काम किया। शिलफाटा देखा, अपना वाई जंक्शन देखो, अपना कलवा का देखो, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। सारी योजनाओं का लाभ मुमरा कलवा में पहुंचाने का काम किया है और महिलाओं के लिए खास करके रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 25,000 महिलाओं के लिए रोजगार उन्होंने दिया है मुमरा में, जो पहली बार मुझे लगता है महिलाओं के रोजगार का जो नारा था हमारे जो अपनी सरकार का, उन्होंने भी यहाँ पूरा किया है। तो ऐसे बहुत अनेक काम हैं, जितनी भी सरकार की कामें हैं, दिल्ली सरकार की कामें हैं, उन्होंने यहाँ बराबर से पहुँचाई और कोई भी काम रहा नहीं। और जितने भी काम छोटे मोटे भी उनके पास ले जाते थे, जो स्थानिक काम होते थे, वो भी इंशाल्लाह उन्होंने करके देने का काम किया है। रिजा भाभी, आपका कहने का मतलब तो ये है कि डॉक्टर श्रीकांत सिंह वन साइड जीत रहे हैं, आप इतने भरोसे से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि तो सामने जो कैंडिडेट खड़ा है वैशाली दरेकर, वो भी कोई मामूली कैंडिडेट नहीं। ऐसा लोगों का कहना है कि वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी है और अगर वो चुन के आती है तो लोकसभा क्षेत्र में अपने काफ़ी काम करेंगे, विकास करेंगे। तो आप कैसे इसे वन साइड जीत मान लिए डॉक्टर श्रीकांत सिंह की? देखिए, हमारे पास पढ़ा लिखा और डॉक्टर हमारे ऑलरेडी MP है, हमारे लोकसभा मेंबर है ऑलरेडी हमारे पास, तो उसमें पढ़े लिखी और कोई आने का तो मतलब ही नहीं बनता। और काम का तो मैंने इनका नाम ही पहले बार सुना है। इनकी आदत है, जब भी कोई लोकसभा इलेक्शन आता है तो एक नया कैंडिडेट लाके खड़े कर देते हैं, उसका कुछ भी हो, वो इनको लेना देना नहीं होता। लास्ट टाइम के कैंडिडेट कहाँ थे, कौन थे, किसी को मालूम भी नहीं। तो ये सिर्फ वोट खराब करने के लिए और बस, इनका और कुछ काम नहीं। कभी मैंने नाम सुना नहीं है कल्याण लोकसभा में या फिर पूरे महाराष्ट्र में, मैंने कभी नाम सुना नहीं है इनका। तो मुझे लगता है जो लोग काम कर रहे हैं मुमरा कलवा में, इनके लिए काम कर रहे हैं, खास करके यहाँ के आमदार। तो मैं वो आमदार का क्या काम गिना दूं इनको? कौन सा विकास का काम गिना दूं? कौन सी चीजें गिना दूं? तो मुझे नहीं लगता आमदार का भी कोई काम है गिनाने के लिए जिसके लिए मुसलमान खास करके वोट करेगा इनको।
कुछ भी काम नहीं। हमारा अगर कब्रिस्तान चोर कौन है तो इनका आमदार जो इनको यहाँ मदद कर रहा है। अगर स्लॉटर हाउस चोर कौन है तो यही आमदार है। अगर यहाँ का हॉस्पिटल देखा जाओ तो जो हॉस्पिटल खुला नहीं है लेकिन वो खुल गया है, वहां पर इतनी बुरी तरीके से एक महिला और हमारी बहन की मौत होती है, सुन के ही आंखें रुए खड़े हो जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती है। हॉकर्स के लिए दुकान बनाए गए, सच बोलती हूँ, हॉकर्स के लिए जो दुकान बनाए गए हैं जो MM मॉली के उधर, वहां 200-150 जितने दुकान बने, आप जाके पेपर निकालिए, वो पेपर में मालूम पड़ेगा इनका ड्राइवर, इनका प्यून, इनका बॉय, इनका साथी, इनका राइट, इनका लेफ्ट के फोटोज है। पानीपुरी वाला, भाजी वाला, क्या क्या वाले लोगों ने फोटो निकाला है क्योंकि दुकान के लिए। तो इतनी काम है। आज एक भी सीनियर सिटीजन को बैठने की जगह है मुमरा कलवा में? चलिए कलवा में तो है, वहां के TMC ने बराबर किया है TMC का काम। मुमरा में एक बार सीनियर सिटीजन का काम बता दीजिए। यहाँ पर बच्चे लोग कितने टाइम से एक को क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड मांगते हैं, बिल्डर के लिए रिजर्व जगह है वो दे देते हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए जगह नहीं है। तो कौन से हिसाब से यहाँ पर वोट मांगेंगे और मुसलमान वोट करेंगे इनको? तो मुझे यहाँ मैं आपको रोक के मतलब सवाल करना चाहूंगा कि खासदार का इलेक्शन वैशाली दरेकर जी लड़ रही, जितेंद्र रावत साहब नहीं लड़ रहे, लेकिन वोट कौन मांगेगा? वैशाली दरेकर ताई के लिए वोट कौन मांग रहा है? उस दिन आपने देखा होगा न्यूज में किसी ने बोला अच्छा मुमरा में क्या हुआ है आप बताइए, तो उन्होंने क्या बोला, नहीं 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 नहीं, ये मुमरा का इलेक्शन नहीं है। यहाँ का आमदार से पूछा गया ना, यहाँ का काम भी गिना दीजिए, तो यहाँ के आमदार ने क्या कहा, नहीं 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 नहीं, यहाँ का काम मत गिनाइए, ये तो दिल्ली का इलेक्शन है। मतलब दिल्ली का इलेक्शन है तो इनके हिसाब से सिर्फ लोगों को डराओ, लोगों को भड़काओ, लोगों को गलत बातें करो, निकाला जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, सब डराने के काम। जो वोट मांगता है उसका फेस गिनती होता है, जो भी वोट मांगेगा उसका काम भी गिनती होगा। वैशाली दरेकर को तो हम जानते नहीं है, यहाँ के लोग भी नहीं जानते हैं कौन है वो। ठीक है बाहर से आई है तो हम उनको जानते नहीं, तो काम किसका गिना जाएगा? बराबर मुमरा में आ गई ना अभी तो। कभी आई? लाहौल बना, एक दिन बुलाया गया, उसमें भी वो टाइम पे नहीं आई, उसको वैल्यू नहीं लगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने और जो एजेंट है यहाँ का उसने बोल दिया होगा अरे जाओ यहाँ का मुसलमान तो मेरे बहकावे में आके वोट कर देगा, यही बोला होगा ना, इसलिए तो टाइम पे नहीं आई। नहीं तो टाइम पे आती। इतने लोग थे, इतने माशाल्लाह लोग जमा भी हुए थे, उसको सुनने के लिए तैयार हुए थे, कहाँ आई? और बात भी नहीं करी, किसी को इंटरव्यू भी नहीं दी, क्योंकि यहाँ के दलाल ने बोला होगा अरे यहाँ तो मैं संभाल लूंगा, मैं डरा दूंगा इसके नाम से उसके नाम से। ये गलत फहमी है यहाँ के दलाल का। इस बार कोई मुसलमान डरेगा नहीं और इसके बहकावे में आएगा नहीं। वोट करेगा तो अपने देश के लिए करेगा और देश को आगे ले जाने के लिए करेगा, और यहाँ के श्रीकांत शिंदे जी के लिए करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उनका काम देखा है, माशाल्लाह इतना काम अच्छा कर भी रहे हो। आपकी पार्टी बीजेपी जो है तो कितना सपोर्ट करेगी यहाँ के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को? देखिए यहाँ की हमारी जो पार्टी पूरे देश में साथ है, पूरे महाराष्ट्र में साथ है और सभी जगह साथ है। तो यहाँ पर श्रीकांत जी को हमारे पार्टी का ही साथ नहीं, लोगों का भी साथ है। सब साथ में काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और पूरा साथ है। मैं खुद साथ में घूमती हूँ और मैं खुद साथ में काम कर रही हूँ। तो माशाल्लाह अच्छा काम है उनका। किसने किया आज तक? मैंने कितने काम गिनाए उनके, किसने किया है काम? आज माशाल्लाह माशाल्लाह उनका काम है। तो आज मुझे लगता है काम बहुत अच्छा हुआ है और काम देख के लोग बिल्कुल उनको वोट करेंगे। जी अभी तक है ना 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं लोकसभा के, लेकिन जिस तरीके से मतलब वोटों का परसेंटेज था जो होना चाहिए था वो बहुत ही कम, मतलब वो परसेंटेज काफी कम लोगों ने वोट दिया। लोग घरों में मतलब थे, पोलिंग बूथ पे नहीं गए वो लोग। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब की भाजपा की जो है हालत काफी खराब बताई जा रही है, ऐसा लोगों के अंदर चर्चा है। तो क्या लगता है कि अब की तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? किसने ये बातें की है? क्या जो भी आ रहा है वोटिंग परसेंटेज उससे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी अब जाने वाली है।
नहीं नहीं, ये अनुमान लगाने वाले कौन है? ये विरोधी है। विरोधियों का काम ही होता है ना ये गलत जजमेंट लगाने का, गलत अफवाह फैलाने का, गलत बातें बाहर निकालने का, गलत बातें बोलने का। ये विरोधियों का ही काम होता है, विरोधी उसका काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, वोटिंग के लिए लोग जाना चाहिए, इसके लिए विरोधी लोगों को ही दोष देना चाहिए, इन्होंने। और एक है तो गर्म भी बहुत है, मुझे लगता है क्लाइमेट भी बहुत ये था, तो इसके वजह से भी लोग नहीं आए होंगे। लेकिन विनंती है वोटर्सों से क्या वोटिंग करना चाहिए। आज देश आगे बढ़ रहा है, देश के साथ हमको भी देश के साथ आगे बढ़ना है, और देश का हमारा जो एक हक है वोट का, वो देना चाहिए। तो इस पे तो और काम किया जा रहा है और काम किया जाएगा भी। तो मुझे लगता है ये जो विरोधी बोलते ना ये नहीं आएगा, और इस बार इंशाल्लाह 400 पार होने ही वाला है। और आप लोग देखोगे लास्ट टाइम भी चिल्लाए थे, लेकिन लास्ट टाइम तो इन्हीं के मुंह पे तमाशा पड़ा था, अनएक्सेप्टेड था, उससे ज्यादा वोट आए थे। आपने भी ये जुमला कहा कि 400 के पार भाजपा आने वाली है, इंशाल्लाह तो आएगी 400 के पार, तो क्या संविधान को बदला जाएगा? मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा। कौन बोला वापस से ये कौन बोला? पार्टी कई सांसद बोल चुके कि अगर 400 से ज्यादा सीटें आएगी तो हम संविधान को बदल देंगे। मैंने नहीं सुना है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन बोलता है संविधान बदलेगा? और मेरे को लगता है आप भी थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लेगा, कोई बीजेपी वाले ने और कोई सरकार में रहने वाले ने नहीं बोला है संविधान बदलेगा करके, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये विरोधियों को बोलने का आदत हो गया है। अभी डराएंगे कैसा? लोगों को डराएंगे कैसा? सरकार के बारे में झूठ बोलेंगे क्या? सरकार का काम सब सामने है, मोदी जी का सब काम सामने है, सब खासदार के जरिए सब काम दिख रहा है ना, कोई भेदभाव नहीं है, सब काम सब चीजें सबकी जगह पे पहुंच रही है। तो लोगों को डराने का, लोगों को डरा के रखने का, लेकिन इंशाल्लाह इस बार लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि लोग देश के साथ है, भारत के साथ है, लोग इस बार इंशाल्लाह डरेंगे नहीं। तो अभी आपको क्या लगता है 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, क्या होने जा रहा है पूरे देश में, और कल्याण लोकसभा सीट पे किसकी जीत होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? दोनों सवाल बहुत पॉजिटिव है। डेफिनेटली इस बार भी डॉक्टर श्रीकांत जी ही यहाँ से जीतने वाले हैं, और देश में भी 400 पार आने ही वाले हैं, और साथ में मोदी जी ही वापस से प्रधानमंत्री जी बनने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और माशाल्लाह इस बार मुसलमान भी उतना ही साथ में है जितना बाकी लोग साथ में हैं, खाली इतना ही है यकीन, ये डराने वाले पे कोई करे नहीं, और अपना हक बजाने सब लोग जाइए, वोट करिए, और अपने एरिया का विकास, अपने खासदार ने हमारे लिए क्या किया है, ये झूठी बातों पे जाइए मत। ये एजेंट और ये दलाल लोग है ना, जिसका बोलते खासदार को झूठ बोल के यहाँ लाते भी नहीं है, और इनके बोलने पे कैंडिडेट आता भी नहीं है, और आता भी है तो लेट आता है। इसलिए मुझे यकीन है इस बार कोई इनसे डरेगा नहीं, जाके वोट करेगा और देश के साथ चलेगा, और देश के आगे बढ़ने में मेरा भी हाथ है, हक से बोलेंगे। 20 मई को कल्याण लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो उसको लेके आप मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सभी को बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, देखिए देश हमसे एक ही हक मांग रहा है, वो है हमारा वोट। हमें वोट करने जाना चाहिए। परसेंटेज कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, मैं जाऊंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं जाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक वोट से कोई असर नहीं होता है, एक वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ना सोचे। अपना वोट देने आपको जाना है बूथ पे, 20 तारीख को आपको वोट करने जाना है। राजनीति चलती रहेगी, लेकिन मेरा हक मैं दे के आई हूँ, मैं मेरा वोट करके आई हूँ। खाली बहनों को खास करके रिक्वेस्ट है, बहनें आप हमारे घर के कामों में बहुत उलझ जाती है, ऐसा लगता है नहीं उसी दिन हमें बहुत काम है, लेकिन ये पूरे देश का त्यौहार है, और सारी बहनें मिलजुल के बाहर आती है और वोट करती है। तो मेरी सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, वोट करने जाइएगा, और वोट करने से जो फील प्राउड हमको होता है ना, वो प्राउड उसके बाद वोटिंग के सिवा और वोटिंग के बाद हमको महसूस नहीं होता है। तो वोट करने जाइए, और अपना जो वोटिंग का जो हक है वो प्लीज़ प्लीज़ जाना। बहनों को बहुत रिक्वेस्ट है, बहनें फिर मैं आके भी मिलूंगी और आपका वो वोट वाला वो निशान देखना पसंद करूंगी। मेरी आप सभी बहनों से बहुत रिक्वेस्ट है, और इंशाल्लाह दुआ भी करती हूँ और यकीन भी करती हूँ कि इस बार मेरी बहनें, मुमरा कलवा की बहनें तो खास करके पूरी वोटिंग लिमिट का क्रॉस कर देगी कि इतनी वोटिंग हुई है, ऐसा मुझे पता चलना चाहिए। महाराष्ट्र में ऐसा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बहनों ने मुमरा कलवा में वोट किया है। तो सभी को
सभी को दिल से आवाज़ है कि वोट करने जाइएगा आप लोग। शुक्रिया।